देखिए, जब हम लोग क्लास 12th में आते हैं तो हमारे पास 3 बुक्स आती हैं, पार्टनरशिप, कंपनी और एनालिसिस। आज कंपनी से स्टार्ट करेंगे। ये आपकी बुक 2 है, बुक 2, ठीक है। पार्टनरशिप, कंपनी, एनालिसिस आज कंपनी से स्टार्ट करेंगे। देखिए, कंपनी अकाउंट्स ये आपके 20 मार्क्स कैरी करती है बोर्ड के पेपर में, 20 मार्क्स। इसके अंदर आपको 3 चैप्टर्स पढ़ने हैं, मेजरली 3 चैप्टर। पहला चैप्टर है शेयर्स, दूसरा चैप्टर है डिबेंचर्स। पहला चैप्टर है शेयर्स, दूसरा चैप्टर है डिबेंचर्स और तीसरा चैप्टर है रिडेम्पशन, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। आपको कंपनी अकाउंट्स बुक 2 के अंदर 3 चैप्टर पढ़ने हैं, शेयर्स, डिबेंचर्स और उसके बाद रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। 3 चैप्टर्स पढ़ने हैं, 20 मार्क्स आपके पूरे कवर हो जाएंगे। अब इसके अंदर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है वो आपको आने वाली वीडियोस में बताया जाएगा। आज हम लोग से स्टार्ट करेंगे शेयर से। देखिए, चैप्टर नंबर 8 आप 7 चैप्टर पहले पढ़ चुके हैं। एनपीओ, पार्टनरशिप, गुडविल, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन, रिटायरमेंट ऑब्लिक डेथ, डिसोल्यूशन। अब हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8, इशू ऑफ शेयर्स। चैप्टर नंबर 8, इशू ऑफ शेयर्स। इसकी वीडियो नंबर 1 है। कंपनी अकाउंट्स, आपकी बुक का नाम है कंपनी अकाउंट्स, पार्ट 2 है। टीएस ग्रेवाल हम लोग फॉलो करेंगे, ठीक है। बोला है फोन चाहिए, फोन का काम चल रहा है पक्का। इशू ऑफ शेयर्स। देखिए, आपके चैप्टर का नाम है इशू ऑफ शेयर्स, यानी इस चैप्टर के अंदर हम लोग को शेयर्स इशू करने हैं। इशू ऑफ शेयर्स बोलते हैं या फिर चैप्टर को हम लोग बोलते हैं, जो आपकी बुक में स्पेसिफिक नाम दे रखा है वो है ये, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। देखिए, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, आपके चैप्टर का नाम ये है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। आप सबसे पहले हम लोग वर्ड समझेंगे शेयर कैपिटल का मतलब है क्या। देखिए, अब मान लीजिए कोई कंपनी है, उसे पैसे चाहिए, तब कैसे आएंगे उससे पैसे। देखिए, अगर वो मान लीजिए मैंने कंपनी खोल रखी है, कोई ए लिमिटेड लेटर सपोज करते हैं, मुझे प्रोजेक्ट में 10 लाख रुपए लगाने हैं, 10 लाख। मैं एक आदमी से मांगने गया, उसने मुझे मना कर दिया। क्या मैं घर पे चुपचाप बैठ जाऊंगा? नहीं, मैं कहूंगा कि देखो मैं 10 लाख एक आदमी से मांगने गया, तो उसने मुझे, मान लेट से मैं किसी एम बंदे से मांगने गया, उसने मुझे मना कर दिया, तो अब मैं क्या करूंगा। ए लिमिटेड, पहली बात तो ये पब्लिक कंपनी है। देखिए, पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी का सिंपल सा डिफरेंस है। अगर प्राइवेट कंपनी है और पब्लिक कंपनी, देखिए प्राइवेट कंपनी के पीछे, नाम के पीछे लगा होगा प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक कंपनी के पीछे लगा होगा खाली लिमिटेड। और कुछ मेजर डिफरेंसेस, जैसे कि प्राइवेट कंपनी के अंदर मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, इसके अंदर होते हैं 2, इसके अंदर होते हैं मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 7। प्राइवेट कंपनी के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं 200, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स। और पब्लिक कंपनी के अंदर होते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, नो लिमिट, नो लिमिट, ठीक है। प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड और लिमिटेड नाम के पीछे लगा होगा मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 2, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 7, मैक्सिमम 200 मेंबर्स और इसके अंदर नो लिमिट। आगे देखते हैं। देखिए, मान लीजिए मुझे 10 लाख रुपए चाहिए। अब 10 लाख में एक आदमी से मांगने हैं, उसने मुझे नहीं दिए। मैं ए लिमिटेड हूं, यानी मैं एक पब्लिक कंपनी हूं। पब्लिक कंपनी ही शेयर इशू कर सकती है, आपको पता होना चाहिए। देखिए, मान लीजिए मैं एक काम करूंगा कि मैं क्या करूंगा, 10 लाख रुपए मैं इसको छोटे छोटे हिस्सों में बांट दूंगा। जो मैं इनको छोटे हिस्सों में बांटूंगा वो ही मेरी क्या होगी, शेयर, वैल्यू पर शेयर। देखिए, मान लीजिए 10 लाख, पहले आप टर्म्स को समझिए। देखिए, 10 लाख है क्या, 10 लाख है मेरा शेयर कैपिटल। 10 लाख क्या है मेरा शेयर कैपिटल। अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल चैप्टर का नाम है। जितना अमाउंट कंपनी को चाहिए, जितने का अमाउंट की कंपनी शेयर इशू करना चाहती है, उसे क्या कहते हैं, शेयर कैपिटल। और जो मिनिमम, सबसे छोटी वैल्यू से जो हम लोग इसे डिवाइड करेंगे, उसे कहते हैं शेयर, वैल्यू पर शेयर, यानी वो उस शेयर की वैल्यू होती है। और उसको डिवाइड करके जो निकल कर आता है, मान लीजिए जैसे 1 लाख निकल कर आएगा, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग कहेंगे नंबर ऑफ शेयर्स। यानी कंपनी इतने शेयर्स इशू करेगी 10 रुपए पे, तो उसके पास 10 लाख रुपए आ जाएंगे। इसका मतलब ये, अब देखो छोटे सा यहाँ पे समझिए, मुझे 10 लाख चाहिए थे,
और 10 लाख को क्या कहते हैं? शेयर कैपिटल, वो अमाउंट जो कंपनी को चाहिए। 10 लाख को 10 से डिवाइड करा, कितना आया? 1 लाख। इसका मतलब अगर मैं 10 रुपए 1 लाख लोगों से मांगूंगा, मैं 10 रुपए 1 लाख लोगों से मांगूंगा तो मेरे पास 10 लाख रुपए आ जाएंगे। देखिए, मैं एक आदमी के पास 10 लाख मांगने का, उसने मुझे मना कर दिया, लेकिन अगर मैं किसी के पास 10 रुपए मांगने जाता हूँ तो मुझे आसानी से दे देगा। टू अर्न अ रुपी इज डिफिकल्ट बट टू अर्न 10 पैसा इज इजी। वॉरेन बफेट का कोट है ये। चलिए समझते हैं। समझ में आया आपको? ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये क्या है? ये है हमारी शेयर कैपिटल, ये है हमारी वैल्यू पर शेयर, और ये है हमारे नंबर ऑफ शेयर्स। 10 रुपए वैल्यू पर शेयर को हमने मल्टीप्लाई किया नंबर ऑफ शेयर्स से, तो हमारे पास क्या निकल कर आ गई? शेयर कैपिटल। कि अगर मुझे 10 लाख चाहिए तो मैं 10 रुपए में बांट देता हूँ, 1 लाख लोगों से मैं 10 रुपए मांगता हूँ तो मेरे 10 लाख रुपए आ जाएंगे। तो यही फॉर्मूला हुआ नंबर ऑफ शेयर्स निकालने का। देखिए फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल कैपिटल डिवाइडेड बाय वैल्यू पर शेयर। टोटल कैपिटल डिवाइडेड बाय वैल्यू पर शेयर। आई होप आपको कुछ बेसिक बातें समझ में आई होंगी। मेरे को आपको 3 बातें समझानी थी। जितना कंपनी का अमाउंट चाहिए, शेयर कैपिटल, वैल्यू पर शेयर, जो सबसे छोटी यूनिट से उसे डिवाइड किया जा रहा है शेयर, और नंबर ऑफ शेयर्स आ जाते हैं इसको इससे डिवाइड करके। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल हमारे चैप्टर का नाम है। आपको 3 टर्म्स आई होप अब तक क्लियर होंगी। नंबर 1 शेयर कैपिटल, वैल्यू पर शेयर और नंबर ऑफ शेयर्स। अब देखिए, जो आपके शेयर्स है ना, जैसे आपका 10 रुपए का शेयर था पीछे, इसे कंपनी एक साथ नहीं मंगाती, इसे कंपनी किसमें मंगाती है? पार्ट्स में। मिनिमम कंपनी इसके 3 पार्ट करेगी और मैक्सिमम कितने भी कर सकती है, मतलब मिनिमम 3 होंगे और मोर कितने भी हो सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है। कम से कम कंपनी को 3 चाहिए। और आपका जो क्वेश्चन आता है बोर्ड के अंदर, वो 3 से 4 पार्ट्स का आता है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, पहला पार्ट जो कंपनी इसका करती है वो करती है इसका एप्लीकेशन। दूसरा पार्ट करती है इसका कंपनी अलॉटमेंट। तीसरा करती है इसका फर्स्ट कॉल, और चौथा करती है इसका सेकंड एंड फाइनल कॉल। देखिए, ये हो गया फर्स्ट पार्ट, ये हो गया सेकंड पार्ट, ये हो गया थर्ड पार्ट और ये हो गया फोर्थ पार्ट। 10 रुपए की कंपनी पार्ट्स करती है। देखिए, अब मैंने तो कहा कि 10 लाख रुपए मुझे एक आदमी से चाहिए थे, उसने मुझे नहीं दिए। फिर मैंने कहा 10 रुपए मांगते हैं, लेकिन अब इस 10 रुपए को भी कंपनी इकट्ठा नहीं मांगती। अब मान चलती जानते हैं क्यों नहीं मांगती। देखिए, मान लेते हैं, देखो कंपनी ना पैसे मांगती है, जब भी पैसे मंगाती है कंपनी कोई प्रोजेक्ट के लिए मंगाती है। मान लेते हैं मेरा कोई प्रोजेक्ट था, लेट्स से मेरे को फ्लाईओवर बनाना है, तो मेरा को फ्लाईओवर बनाना है। अब मेरे को इकट्ठे 10 रुपए की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझे कैसे? मान लीजिए कंपनी को प्रोजेक्ट मिला फ्लाईओवर बनाने का, कंपनी को इकट्ठे 10 रुपए की जरूरत नहीं पड़ेगी। कंपनी को सबसे पहले अगर काम स्टार्ट करना है तो क्या चाहिए? रॉ मटेरियल चाहिए और थोड़े बहुत लेबर चाहिए। रॉ मटेरियल लेबर से कंपनी काम स्टार्ट कर सकती है। उसके बाद फर्दर रॉ मटेरियल लगेगा, फर्दर लेबर लगेगी। जब रॉ मटेरियल लेबर लगेगा उसके बाद कंपनी की मशीनें लगेंगी, बड़ी बड़ी जेसीबी के ट्रक आएंगे फ्लाईओवर बनाने के लिए। तो जेसीबी के ट्रक आएंगे, मतलब, और उसके बाद और भी एक्सपेंसेस आगे जाके खर्च होंगे। मतलब मेरा खर्चा एकदम 10 रुपये नहीं होगा, मेरा खर्चा धीरे धीरे होगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि अगर मेरे पास थोड़ा बहुत, मान लीजिए रॉ मटेरियल लेबर में मेरे लग रहे हैं, लेट्स से मेरे लग रहे हैं 1 लाख रुपए, तो अगर मेरे पास 1 लाख रुपए आ जाए तो मैं काम शुरू कर सकता हूँ। उसके बाद फर्दर रॉ मटेरियल लेबर में लग रहे हैं मेरे 2 रुपए, मतलब 2 लाख कह देते हैं, 2 लाख रुपये 2 लाख, तो मैं काम शुरू कर सकता हूँ। फिर मेरे को मशीनरी जेसीबी का ट्रक मंगाना था, तो उसमें मेरे लगे 3 लाख। तो मतलब अगर कंपनी धीरे धीरे पार्ट से पैसा मंगाए, देखिए अगर मैंने काम स्टार्ट कर दिया 1 लाख रुपए से तो मेरा काम चालू हो जाएगा। तो कंपनी भी ऐसे करती है कि कंपनी अब क्या करेगी, देखो एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और सेकंड एंड फाइनल कॉल, इस 10 रुपए को कंपनी 4 पार्ट में मंगाती है। आपके क्वेश्चन में आएगा, जैसे लेट्स सपोज इसका हम कहते हैं कंपनी ने इधर 1 रुपया मंगाया था, कंपनी ने इधर 2 रुपये मंगाए थे, कंपनी ने इधर 3 रुपये मंगाए थे और कंपनी ने इधर 4 रुपये। आपको पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि 1 लाख शेयर्स थे। अब 1 लाख शेयर्स पे कंपनी ने 1 रुपया मंगाया, तो मेरे पास 1 लाख रुपए आ गया। हाँ, तो मैं रॉ मटेरियल लेबर का स्टार्ट कर सकता हूँ। यही रीजन है कि कंपनी का एकदम पैसा नहीं लगता किसी प्रोजेक्ट में, हमारा पैसा धीरे धीरे रहता है। मान लीजिए आपने घर भी बनवाना है, तो उसमें आपका पूरा पैसा, अगर आपका 5 लाख टोटल कॉस्ट इनकर हुई है, तो एक दिन के अंदर एक साथ नहीं हुई होगी। धीरे धीरे लेबर पैसे लेती है, धीरे धीरे सामान मंगाते हैं।
तो हम लोग अगर धीरे धीरे उन्हें एक्सपेंस खर्चा करते रहेंगे, मतलब धीरे धीरे उन्हें पैसे देते रहेंगे, तो हमारा काम भी चलता रहेगा और काम भी पूरा हो जाएगा। इसी वजह से कंपनी एक साथ पैसा नहीं मंगाती। कंपनी इस 10 रुपए को भी पार्ट्स में मंगाती है। पहले 1 रुपया मंगाएगी, फिर 2 रुपए, फिर 3 रुपए, फिर 4 रुपए फाइनल, और एट लास्ट हमारे पास 10 रुपए आ गए। 10 लाख कंपनी को चाहिए थे, 1 लाख शेयर इशू करे थे, 10 लाख आ गए और हमारा प्रोजेक्ट पूरा बनकर तैयार हो जाएगा। फिर इस प्रोजेक्ट से जो भी प्रॉफिट होगा वो फर्दर प्रोसेस होगा, आपको समझाया जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कंपनी पार्ट्स में क्यों मंगाती है। आपको मैंने घर का भी एग्जांपल दिया, क्योंकि हमारा पैसा जो है धीरे 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 लगता है, एक साथ नहीं लगता। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। देखिए हमने अब तक क्या करा है, रिवाइज करते हैं साथ साथ। चैप्टर नंबर 8 हमारे जो शेयर्स चल रहे हैं, या फिर अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल भी आते हैं। देखिए पहले को 3 टर्म समझाई, शेयर कैपिटल, नंबर ऑफ शेयर्स और वैल्यू पर शेयर। उसके बाद हमने देखा जो वैल्यू पर शेयर जो 10 रुपये है उसको भी कंपनी पार्ट से मंगाती है। पहला पार्ट याद कीजिए एप्लीकेशन, फिर अलॉटमेंट, फिर फर्स्ट कॉल, फिर सेकंड एंड फाइनल कॉल, या फिर जिसे सेकंड एंड फाइनल कॉल सिर्फ फाइनल कॉल भी कह सकते हैं। चलिए अब एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं। देखिए जो वो था वही लेते हैं। कंपनी ने 1 लाख शेयर इशू करे थे एट द रेट ऑफ ₹10। 1 लाख शेयर इशू करें 10 रुपए पे। कंपनी के पास 10 लाख की शेयर कैपिटल आ गई थी, तो हम लोग 1 लाख शेयर्स को 10 रुपए भी इशू करते हैं। और कंपनी ने 10 रुपए कैसे मंगाए, इसका डिवीजन मैं आपको दे देता हूँ। कंपनी ने ₹1 मंगाया, फिर ₹2, फिर ₹3 मंगाया और फिर ₹4। तो कंपनी ने पार्ट्स मंगाए पैसे, और कंपनी ने ये 1 रुपया मंगाया एप्लीकेशन पे, 2 रुपये मंगाए अलॉटमेंट, 3 रुपये मंगाए फर्स्ट कॉल और 4 रुपये मंगाए सेकंड एंड फाइनल कॉल पे। सेकंड एंड फाइनल कॉल पे कंपनी ने 4 रुपये मंगाए, या फिर जिसे हम लोग सिर्फ फाइनल कॉल भी कहते हैं। ठीक है, अभी प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं, समझिए। ओके देखिए जैसे पहली एंट्री होती है इसमें, इसके अंदर आपको एंट्रीज कर करानी होती है। आपको एक बड़ा क्वेश्चन आएगा बोर्ड में, आप पहले समझिए, बस मेरे को 5 वीडियोस दीजिए, मैं आपको पूरा चैप्टर समझा दूंगा पूरा। देखिए पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। देखिए पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। जगह नहीं आ रही यहाँ पे, देखिए पहली एंट्री होगी यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट। देखिए कंपनी ने 1 रुपया मंगाया एप्लीकेशन पे 1 लाख शेयर्स पे, तो कंपनी के पास 1 लाख रुपए आ जाएंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। कंपनी 1 रुपया मंगा रही है 1 लाख शेयर्स पे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, तो हमारे पास 1 लाख रुपए आ जाएंगे। शेयर एप्लीकेशन सेकेंड एंट्री, शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल। कंपनी ने 1 लाख रुपए मंगाए, बैंक में पैसा आया होगा, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर एप्लीकेशन, और फिर उस एप्लीकेशन के पैसे को हम लोग क्या कैपिटल में ट्रांसफर कर देते हैं शेयर कैपिटल में। ठीक है, हम लोग अब तक क्या पढ़ कर आए हैं, पार्टनरशिप हमने पढ़ी है। उससे पहले हमने सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ी थी, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और फिर कंपनी। सोल प्रोप्राइटरशिप में जब पैसा आता था हम लोग एंट्री क्या करते थे, कैश टू कैपिटल, कैश टू कैपिटल। एक ही बंदा होता था तो कैश टू कैपिटल। पार्टनरशिप में जब पैसा आता था तो क्या एंट्री करते थे, देखिए कैश टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल, टू सी कैपिटल। मतलब इसमें पार्टनरशिप होते थे कि हम लोग गिन सकते थे। लेकिन कंपनी के अंदर क्या होता है,